हेलो बरीज। क्या हालचाल। आज मैं आपके लिए एक सुपर एक्साइटिंग और धमाकेदार मनहवा लेकर आया हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्रेजी स्टोरीज मैं रोज लेकर आता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक खेत में क्रो वेजिटेबल खा रहे थे। इससे फार्मर गुस्सा होकर उन्हें भगा देता है। वहीं दूर खड़ा हुआ हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। एमसी कहता है, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तभी उसके फेस पर किसी का बैग लगता है। कुछ स्कूल के बुलीज कहते हैं, तुमने बैग यहीं क्यों फेंक दिया? हो सकता है उसने अपनी बुक्स में पैसे छुपा कर रखे हों। एमसी पर बैग फेंका जाता है। बैग फेंकने लड़का कहता है, हाँ हो सकता है। एमसी कहता है, क्या तुमने ये बैग मुझ पर फेंका था? लड़का एमसी को कहता है, तुम क्या कर लोगे? चुपचाप यहां से निकल जाओ और पीछे मुड़कर भी मत देखना। एमसी एक ही अटैक में उस बुली लड़के को ढेर कर देता है। इसे देखकर बुली गैंग को पता चल जाता है ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। बुली गैंग की लड़की अपने गैंग के लड़के को कहती है, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ और उससे लड़ो। लड़का बहुत कूल स्टाइल में सिगरेट को नीचे गिराकर कहता है, मैं तुम्हारा कब से स्लेव बन गया? लड़का बहुत तेजी से एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो एमसी को एक डेथ किक मारने का ट्राई करता है, पर तभी एमसी एक ही हाथ से उसकी किक रोक लेता है। लड़के को झटका लगता है। ये तो हिला भी नहीं। इसने एक ही हाथ से मेरी इतनी डेंजरस किक कैसे रोक ली? एमसी अपनी ऑरा फार्मिंग दिखाते हुए उसे दूसरी डायरेक्शन में घुमा देता है और उस लड़के का हेड जाकर बुली गैंग के लीडर के बट पर लगता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। हमारे एमसी का पूरा ऑरा फार्मिंग चल रहा होता है। एमसी अब स्कूल पहुंच चुका होता है। आज एमसी का स्कूल में फर्स्ट डे होता है। वो क्लास में एंटर करता है। टीचर एमसी से कहते हैं, तुम अपने स्कूल के पहले दिन ही लेट आए हो। एमसी कहता है, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। एमसी सीट पर बैठने जा रहा होता है, पर तभी एक लड़का अपनी सीट पर पैर रख देता है और कहता है, तुम यहां नहीं बैठ सकते। एमसी कहता है, क्यों नहीं बैठ सकता? तुम्हें बैठने के लिए 2 सीट चाहिए क्या? लड़का कहता है, मैंने बोला ना तुम यहां नहीं बैठ सकते। तभी क्लास का एक स्टूडेंट एमसी को बुलाता है, ओए न्यू लड़के, इधर आ, मेरे पास बैठ। उस लड़के को इग्नोर करो, वो एक नंबर का बेवकूफ है। एमसी उस लड़के के पास बैठ जाता है और कहता है, ये लड़का बहुत वियर्ड है। लड़का एमसी से हैंडशेक करते हुए कहता है, बाय द वे मेरा नाम मूबी है। एमसी कहता है, मेरा नाम लेम्बा है। मूबी कहता है, क्या मैं तुम्हें कैंपस दिखाने ले चलूं? लेम्बा कहता है, क्यों नहीं। तभी हमें स्कूल का व्यू दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मूबी लेम्बा से पूछता है, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? लेम्बा कहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री। मूबी कहता है, ओह मेरी भी वही क्लास है। फिर मूबी कहता है, वैसे तुम टीचर के पास जाना चाहते हो? तुम यहीं रुको, मैं जाकर आता हूं। मुझे नहीं चाहिए कि तुम कहीं खो जाओ। लेम्बा देखता है कुछ लोग टैग मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो स्कूल के बाहर हो रहा होता है। लेम्बा बाहर देखता है। मूबी कहता है, अब ये न्यू लड़का कहाँ चला गया? ओह, तो किसने उसका ध्यान खींच लिया? तुम क्या देख रहे हो? ओह, इट्स अ चेस टैग मैच। एक और मैच शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स का लीडर कहता है, भागने के लिए तैयार हो? स्टूडेंट्स कहते हैं, ये। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, तुम चाहते हो तुम ये मैच हार जाओ? दूसरा लड़का जवाब देता है, शट अप एंड रन। मैच स्टार्ट करते हुए लीडर कहता है, तो दिखा दो तुम में कितना दम है, गो। एक लड़का 7 की तेजी से भाग रहा होता है। तभी मूवी कहता है, ये एक टैग मैच है। लैम्बा पूछता है, ये टैग मैच क्या होता है? दोनों के बीच एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मूवी कहता है, तुम्हें पता है ना टैग मैच क्या होता है? लैम्बा कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। मूवी कहता है, तुम मजाक कर रहे हो? लैम्बा कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मूवी कहता है, तुम सच बोल रहे हो? लैम्बा कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूं। मूवी कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूं। यहां बताया जाता है कि बच्चे टैग कैसे खेलते हैं। ये इजी है। एक बच्चा ही जिम्मेदार होता है और जब वो किसी को पकड़ लेता है तो वो उन्हें टैग कर सकता है और उन्हें एलिमिनेट कर सकता है। उस गेम को कुछ ऑब्स्टिकल्स के साथ पार को रेस में बदल दो और वही बन जाता है चेस टैग। ये चेस टैग के कई वर्जन्स में से एक वर्जन है। इस पर्टिकुलर वाले में
रनर और चेजर दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन चेजर ऑब्स्टिकल्स के पीछे से स्टार्ट करता है। मैचेस पॉइंट सिस्टम पर होते हैं और हर मैच के एंड पर पॉइंट्स के बेसिस पर विनर डिसाइड होता है। पॉइंट्स तब मिलते हैं जब तुम्हें टैग नहीं किया जाता। फिनिश लाइन तक पूरा रास्ता टैग से बच के रहो और रेस के दौरान चेक पॉइंट्स पर स्टंट्स करने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। हर चेक पॉइंट पर एक जज स्टंट्स को स्कोर करता है। तभी कोई चिल्लाता है, बाहर निकलो, मेरी दादी भी बेटर स्टंट्स कर सकती थी और वो तो मर चुकी हैं। पॉइंट्स -10। तभी उनके पास दो लड़के खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। तुमने मेरा खाना क्यों खाया? दूसरा लड़का कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो टैग मैच के लिए। सीन शिफ्ट होता है। मूबी कहता है, लेकिन ये मैच ऑफ द रिकॉर्ड है। लैम्बा कहता है, समझ गया, ये बस रनिंग जैसा ही है। मूबी कहता है, मुझे लगता है बेहतर होगा अगर तुम गेम को खुद ऑब्जर्व करो। तुम और देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हें एक रियल मैच दिखाता हूं अल्फा ग्राउंड पर। लैम्बा कहता है, ये अल्फा ग्राउंड क्या है? मूबी कहता है, तुम्हें पता नहीं, तुम एक ट्रीट के लिए हो। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। बेड पर दो बुली गैंग के लड़के बेहोश पड़े होते हैं, जिन्हें हमारे एमसी ने मारा होता है। तभी वहां उनका लीडर आता है। बुली गैंग का बॉस कहता है, वो लड़का कैसा दिखता था? उसका दोस्त कहता है, वो लड़का 6 फीट लंबा था, उसके ब्लॉन्ड हेयर्स थे और उसने हॉक प्रिंट कलर की हुडी पहनी हुई थी। बेहोश हुए लड़के होश में आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, मुझे उसका चेहरा ठीक से दिख ही नहीं पाया, मैं बस खड़ा ही हुआ था और फिर सब कुछ ब्लैंक हो गया। बुली गैंग का बॉस कहता है, लड़कियों से बात करो और उस हरामी को ढूंढ कर निकालो। बॉस के साथ खड़ा लड़का कहता है, अगर अगर वो मंबा गैंग का कोई बंदा हुआ तो? बॉस अपना पूरा ऑरा दिखाते हुए कहता है, अगर वही निकला तो फिर ये सिर्फ बदला नहीं, ये ऑल आउट वॉर होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। कहीं एक मिस्टीरियस जगह पर अंधेरे के बीच से एक आदमी की आवाज आती है। एक आदमी। यहां कोई शांति नहीं है। ये जिंदगी हिंसा और अफरा तफरी से भरी हुई है। हम देखते हैं, एक आदमी बुली गैंग के एक लड़के के बाल पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा होता है। उसके पास ही उसका साथी जमीन पर मरा पड़ा होता है। वो आदमी उस लड़के को उसके दोस्त के ऊपर रख देता है और तेल लेने जाने लगता है। तभी एक आवाज गूंजती है, ये सिर्फ बर्बादी करता है। वो आदमी तेल को उन दोनों लड़कों के ऊपर फेंक रहा होता है। लड़का डर और दर्द के साथ कहता है, तुम ऑलरेडी हमारे बॉस को मार चुके हो, बस मुझे जिंदा रहने दो। पर उस आदमी के पास एक बहुत ही भयानक ऑरा महसूस हो रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो तो कब से मारना ही चाहता हो। लड़का दर्द में चिल्लाता है, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। वो किलर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है और लाइटर निकालकर उन दोनों लड़कों के ऊपर फेंक देता है। आग भड़क उठती है। दोनों लड़के जलने लग जाते हैं। उसी आग से वो अपनी सिगरेट जला लेता है। किलर कहता है, ये तो बारबेक्यू जैसी बदबू आ रही है। तभी उसे किसी का फोन आता है। किलर कहता है, तुमने पूरा मोमेंट खराब कर दिया। कॉल पर मौजूद आदमी कहता है, तुम्हें डील का अपना हिस्सा मिल चुका है। किलर कहता है, ये काफी नहीं है। वो आदमी कहता है, लैम्बा एक पैसे वाली गाय है और हमें उसे पूरी तरह से दूध निकालना चाहिए, जरा सोच कर देखो। फिर वो कहता है, फैसले तुम नहीं लेते, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं ये सब छुपाकर, या फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहोगे। किलर एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, फिर ये एक पीछा होगा, देखते हैं कौन मरता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है, स्कूटर पर मोबी और लैम्बा कहीं जा रहे होते हैं। मोबी कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? लैम्बा कहता है, हमारा छोटा सा गाय कुछ बाज जैसे लोगों के साथ खेल रहा था। तभी वो लोग अल्फा ग्रुप में पहुंच जाते हैं। अगला सीन, हम देखते हैं लैम्बा की दादी। वो लैम्बा से पूछती है, कॉलेज का पहला दिन कैसा था? क्या तुमने कोई दोस्त बनाए? दादा कहते हैं, इसके चेहरे पर हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन रहता है, लोग शायद सोचते हैं कि वो इसे परेशान कर देंगे। दादी कहती है, हर बात में नेगेटिविटी मत ढूंढो। दादा कहते हैं, दोस्त ना होना कोई गलत बात नहीं है। लैम्बा कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूं। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, देखा, उसने दोस्त बना ही लिए। तभी हम देखते हैं कि मूबी स्कूटर पर कहीं जा रहा होता है। लैम्बा के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बीच बातचीत चल रही होती है। ग्रैंडफादर, मुझे लगता है वो कहानी बना रहा है। ग्रैंडमदर,
उसने जिस तरह अपनी माँ को खोया है, उसके बाद तुम उससे खुश और चंचल रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। मूबी कहीं रुककर लैम्बा को मैसेज करता है। ग्रैंडमदर, कम से कम वो अपने फादर से दूर तो है। ग्रैंडफादर, और मुझे उस डैम्ड बेसमेंट से उसे बाहर निकालने के लिए कभी एक शुक्रिया तक नहीं मिला। तभी लैम्बा को मूबी का मैसेज आता है। लैम्बा, वो यहाँ आ गया है, मुझे जाना होगा। ग्रैंडमदर, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। लैम्बा, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मूबी, जल्दी करो, आज का मैच मिस हो सकता है। लैम्बा किसी लड़की को अजीब तरीके से देख रहा होता है। मोबी, उसे ऐसे मत घूरो, थोड़ा रिस्पेक्ट रखो। लैम्बा और मोबी दोनों अल्फा ग्रुप पहुंच जाते हैं। मोबी, अल्फा ग्रुप बहुत बड़ा है क्योंकि ये पहले पार्कोर ग्राउंड नहीं था, ये पहले एक बीएमएक्स स्टेडियम था। अब सब यहीं इकट्ठा होते हैं। स्केटिंग, ब्रेक डांसिंग, रनिंग, नशे में उलझे लोग, जो नाम लो सब मिलता है। पर हमारा फोकस पार्कोर पर रहेगा क्योंकि वही तुम्हारी आखिरी 2 ब्रेन सेल्स को जगाता है। और हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि यहाँ हमेशा। तभी हरा बाल वाला लड़का गुस्से से चिल्लाता है, ओए साले हरामी! वो लैम्बा की शर्ट पकड़ लेता है। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही मुझसे टकरा कर चले जाओगे? मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। लैम्बा डेडली पंच मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन मोबी बीच में आकर सिचुएशन संभाल लेता है। मोबी, हम माफी चाहते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। हरा बाल वाला लड़का, मैं माफ करने के मूड में नहीं हूं। तभी उनके पीछे से एक और लड़का आता है और हरा बाल वाले लड़के से कहता है, बदतमीजी मत करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो दोनों से कहता है, तुम दोनों यहां से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हें पार्किंग लॉट में एरिक का स्वागत करना था, लूजर्स के साथ टाइम पास नहीं। हरा बाल वाला लड़का, ये मुझसे टकरा गए थे। दूसरा लड़का, क्या ये वही नर्ड है जिसकी बाइक भी बकवास है? हरा बाल वाला लड़का, वही जो मैचेस रिकॉर्ड करता है और उन पर नोट्स बनाता रहता है। हरा बाल वाला लड़का खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, चलो इसकी बाइक का काम तमाम कर देते हैं। तभी लाल बालों वाला लड़का आवाज लगाता है, सुनो, हम ब्लेज टीम के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच कर रहे हैं, लेकिन एक मेंबर कम है, कोई अच्छा इंसान ज्वाइन करेगा? मोबी, ये लोग वही हैं जिनसे हम अभी टकरा कर आए थे और ये चेस टैग मैच खेल रहे हैं। तभी लैम्बा जोर से बोलता है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। मोबी, क्या कर रहा है तू? कुछ घंटे पहले तक तुझे टैग खेलना भी नहीं आता था। मैच में पार्टिसिपेट करने आए लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये उस टीम को ज्वाइन कर रहा है जो कभी जीती ही नहीं। कोई चांस ही नहीं। स्कल टीम को कौन ज्वाइन करेगा? कितना बड़ा बेवकूफ है। लैम्बा, वैसे भी ये सिर्फ रनिंग जैसा ही तो है। मोबी, इतनी इग्नोरेंस के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, बस हाथ नीचे रख। लाल बाल वाला लड़का, टारगेट लॉक हो गया और वो जंप लगा देता है। चेस टैग रनिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी गेम का अनाउंसर आता है, सब पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाओ। इस गेम में हम कोई रहम नहीं दिखाते, अगर तुम हारे तो तुम मरोगे। क्या तुम रेडी हो? जिस टीम में लैम्बा ज्वाइन हुआ होता है, उस टीम का एक लड़का कहता है, हमें हमारा बंदा मिल गया। ये नया है तो हम डिफेंस पर फोकस करते हैं जब तक मैं ऑफेंस संभालता हूं। गोल्डन हेयर वाला लड़का, ओए क्या तुझे रूल्स भी पता हैं? लैम्बा, नहीं, मुझे रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ध्यान से सुनो, हम में से किसी एक को अपोनेंट के साइड का फ्लैग गिराना होगा। अगर उन्होंने फ्लैग चुरा लिया तो हम ये राउंड हार जाएंगे। इस राउंड में फ्लैग मेरे पास है। जॉन काफी स्किल्ड है, जितना हो सके उसके रास्ते में आना। दूसरी टीम का एक पार्टिसिपेंट बोलता है, हमारे पास डीनो नहीं है तो इस वाले के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ग्रीन हेयर वाला लड़का, तू इतना बड़ा होकर इतना डरपोक कैसे हो सकता है? उस टीम का लीडर कहता है, शांत रहो, हमारे पास भी एक नया रिक्रूट है। ग्रीन हेयर वाला लड़का, वो लैम्बा वाला लड़का आज गया, सबसे पहले मैं उसी को निकालूंगा। चलो ऑफेंस पर जाते हैं। अनाउंसर, टीम्स रेडी हो जाओ और अपनी पोजीशंस ले लो। स्टार्ट, गो वाइल्ड, आहू। तभी सब पार्टिसिपेंट्स भागने लगते हैं। कोई कंटेनर के नीचे से जा रहा होता है, कोई कंटेनर के ऊपर से। लेकिन लैम्बा वहीं शांत खड़ा होता है जबकि उसकी टीम के मेंबर्स भाग रहे होते हैं। मोबी सर पकड़कर कहता है, अरे भाई, जब तुझे सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही देखने थे तो रेस ज्वाइन ही क्यों की? पार्टिसिपेंट्स जानवरों की तरह भाग रहे होते हैं। कभी कोई किसी को पीछे छोड़ देता है, कभी कोई किसी से आगे निकल जाता है। ग्रीन हेयर वाला लड़का लैम्बा को देखकर कहता है, ये बेवकूफ लड़का कर क्या रहा है? लैम्बा सोचता है, ये सब तो खरगोशों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। लाल बालों वाला लड़का, मुझे किसी न्यूबी को टीम में लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। मोबी, हार मत मानकर बैठ। लैम्बा, किसी भी एपेक्स प्रेडेटर के लिए हर चीज और हर कोई सिर्फ एक नुकसान न पहुंचाने वाला जीव ही होता है।
अब लैम्बा पूरी तरह तैयार था मैच जीतने के लिए, और लैम्बा के लिए ये सब सिर्फ नुकसान न पहुंचाने वाले खरगोश ही थे। तभी लैम्बा चीते की रफ्तार से भागता है। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी उसकी ऑरा महसूस कर लेते हैं। लैम्बा उनके पीछे एक ड्रैगन की तरह आ रहा होता है। ग्रीन हेयर वाला लड़का पीछे मुड़कर देखता है, पर लैम्बा उससे आगे निकल चुका होता है। लैम्बा धीरे धीरे सब पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ रहा होता है। ये देखकर मैच देखने आई ऑडियंस कहती है, ये तो काफी एपिक होता जा रहा है। अनाउंसर, ये अल्फा ग्राउंड पर काफी खतरनाक सीन है। ये लड़का एक एपेक्स प्रेडेटर बन सकता है। हम देखते हैं कैसे लैम्बा सब पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ रहा होता है। उसके पीछे उसके टीम के मेंबर्स भी आ रहे होते हैं। लीडर कहता है, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है? दूसरा मेंबर, कोई आइडिया नहीं, बस चलते रहो। सब पार्टिसिपेंट्स पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन लगता नहीं कि उनमें से कोई जीत पाएगा। जॉन लाल बालों वाले लड़के से कहता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, पिछली बार जब हम ऐसे टकराए थे, हार तुम्हारी हुई थी। लाल बालों वाला लड़का, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। पार्टिसिपेंट्स पूरी ताकत लगाकर भाग रहे होते हैं, पर उनके पास उतना स्टैमिना नहीं होता। तभी जॉन लैम्बा के पास आता है और कहता है, तू काफी फास्ट है, क्या ये सच में तेरा पहला मैच है? लैम्बा, हाँ। मूवी, जबरदस्त, चल लैम्बा ये मैच जीत ले। पर धीरे धीरे ग्रीन हेयर वाला लड़का सब पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ता हुआ लैम्बा के करीब आ रहा होता है। तभी अचानक लैम्बा को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध दिया हो। टैग मैच देखने आई ऑडियंस जोर जोर से चीयर कर रही है। हम देखते हैं बहुत से प्लेयर्स लैम्बा को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ये देखकर अनाउंसर बहुत एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, क्या जबरदस्त खेल! ब्लेज टीम ने मैच की शुरुआत ही पहले चेक पॉइंट पर डबल किल कर दी। कुछ प्लेयर्स वहीं पर बैठे हुए होते हैं। ग्रीन हेड लड़का मन में सोचता है, अच्छा हुआ हरामी लोग हट गए। अब स्पॉटलाइट मेरा है। ग्रीन हेड लड़का लेम्बा के पास आकर कहता है, थक गया बच्चे। लेम्बा को फिर से वही फीलिंग होती है, जैसे किसी ने उसको जंजीरों से बांध दिया हो। तभी लेम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में लेम्बा और उसकी माँ कहीं पिकनिक पर आए हुए होते हैं। लेम्बा माँ से कहता है, मैं सबसे ताकतवर रोबोट हूँ और पूरा यूनिवर्स बचा सकता हूँ। अरे ये रुक गया। माँ कहती है, बाद में बैटरी चेंज कर देंगे बेटा। लेम्बा प्यार से कहता है, मुझे मेरा रोबोट बहुत पसंद है। माँ कहती है, स्पोर्ट्स कैसा रहेगा? स्पोर्ट्स पसंद है क्या? लेम्बा कहता है, हाँ मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है। माँ हंसते हुए, बेवकूफ लड़का, वीडियो गेम स्पोर्ट नहीं होते, कुछ और सोच। लेम्बा कहता है, मुझे दौड़ना पसंद है। तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है मॉम? माँ कहती है, हाँ हाँ पसंद है। लेम्बा स्माइल करके, सच्ची? माँ कहती है, यकीन कर या ना कर, ममा वॉलीबॉल प्लेयर थी। हमारी टीम ने बहुत मैचेस खेले और बहुत ट्रॉफीज जीते। लेम्बा एक्साइटेड होकर, सच्ची? माँ कहती है, हाँ सच्ची, मुझे बहुत मजा आता था। टीम में साथ खेलते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। वो सबसे बेस्ट फीलिंग थी। लेम्बा पूछता है, फिर क्या हुआ मॉम, क्यों छोड़ दिया? माँ कहती है, बड़ा होकर दूसरी चीजें करने का मन करता है, जैसे कॉलेज या फैमिली बनाना। लेम्बा माँ को दिलासा देता है। माँ कहती है, लेम्बा अगर तुझे कोई स्पोर्ट पसंद आए तो ममा तेरा पूरा सपोर्ट करेगी। लेम्बा खुश होकर कहता है, सच्ची सच्ची तुम मुझे सपोर्ट करोगी मॉम? लेम्बा के साथ खेलते हुए कहती है, सच्ची सच्ची मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लेम्बा को रोते हुए देखते हैं। मोबी सैड होकर कहता है, वो फिर से फ्रीज हो गया। पर तभी लेम्बा उन जंजीरों को तोड़ देता है और अपनी पूरी ताकत दिखाता है। लेम्बा अब फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। ये देखकर मोबी कहता है, तू कर सकता है लेम्बा। ग्रीन हेड लड़का कहता है, अरे नहीं, फिर से मत। लेम्बा सुपर स्पीड से आता है और एक लड़के को पीछे ढकेल देता है। वो लड़का हैरानी से कहता है, वो मूव तो बहुत जबरदस्त था। अनाउंसर सरप्राइज होकर बोलता है, एक और हैरत अंगेज मूव सब्स्टिट्यूट रनर से। जॉन कहता है, जीत तुम्हारी नहीं होगी। बहुत प्लेयर्स मैच जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तभी एक लड़का रेड हेड लड़के को गिराने की प्लानिंग करता है, लेकिन गिराने से पहले ही उसकी टीम का एक बंदा आकर रोक लेता है। वो बंदा कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। दोनों एक दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं। येलो हेड लड़का कहता है, कोशिश करते रहो वरना काट लूंगा। तभी दोनों जंप मारते हैं और उनमें से एक लड़का एलिमिनेट हो जाता है। मूवी कहता है, ये लोग सच में बिल्कुल अजीब हैं। तभी जॉन और वाइजर एक दूसरे से टक्कर ले रहे होते हैं। जॉन मन में सोचता है, मैं हमेशा एक कदम आगे हूं। वाइजर कहता है, लड़के। मूवी दोनों के गेम प्लान समझ जाता है। लगता है जॉन के पास दो ऑप्शंस हैं। दोनों रिस्की हैं और स्पीड कम कर देंगे। वाइजर का रास्ता सीधा है,
ये आखिर तक जाएगा। पर तभी भी जॉन और वाइजर टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं, कोई हार नहीं मान रहा। तभी हम एक बाइकर लड़की को देखते हैं जो टैग मैच देख रही है। बाइकर अपना हेलमेट उतारती है और कहती है, क्या अनएक्सपेक्टेड मैच था, क्या मैं बेस्ट पार्ट मिस कर गई? हाँ, जॉन गोस्ट टीम में क्यों है? बाकी सब प्लेयर्स को पीछे छोड़कर लेम्बा गोस्ट की स्पीड से आगे निकल रहा है। लेम्बा हंसते हुए कहता है, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। बाइकर गर्ल थोड़ी हैरान होकर बोलती है, वो लड़का कौन है? मैच देखने आए लोग बोलते हैं, क्या टीम ब्लेज हार गई? ये क्या हो रहा है? अनाउंसर कहता है, वो देखा तुमने, लेम्बा ने पागलपन वाला मूव किया, जैसे जंगली खरगोश ने वॉल रन करके डबल किल कर दिया। कैसे पॉसिबल है ये? और वो तो बस नया प्लेयर है, इस लड़के से पंगा मत लेना। तभी ग्रीन हेड लड़का जमीन पर बैठा यही सोच रहा है, मैं तो पूरा रेडी हूं उससे लड़ने को, पे बैक मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, बस इंतजार कर। तभी हम देखते हैं लेम्बा चीता की रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। वाइजर लेम्बा से कहता है, अरे बॉस लेवल गैंगस्टर। वाइजर जॉन का मजाक उड़ा रहा है, गेम शुरू, देख नसीब हमारी तरफ आएगा। ये देखकर जॉन अपनी फुल स्पीड टेक्निक यूज करता है और वाइजर से आगे निकल जाता है। वाइजर और जॉन में फिर टॉम एंड जेरी जैसा सीन हो जाता है। मैच में सबसे आगे जॉन और वाइजर ही होते हैं। तभी जॉन की टीम का एक बंदा कहता है, ये मैच कब खत्म होगा? एक प्लेयर दौड़ते हुए लेम्बा की तरफ देखता है और कहता है, ये इतना तेज कैसे, नया प्लेयर नहीं है क्या? तभी उस प्लेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लेम्बा के आगे आ जाता है। लेम्बा रुक नहीं पाता और उस प्लेयर के मुंह पर एक किक मार देता है। वो प्लेयर उड़कर 1 फीट दूर जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। लेम्बा ये देखकर वहीं शांत खड़ा रह जाता है। मैच देख रहे लोग हंस हंसकर पागल हो जाते हैं, भाई यहाँ क्या चल रहा है? मूवी का रिएक्शन, ये क्या हो रहा है बे? वो बेचारा प्लेयर वहीं पड़ा है। अनाउंसर भी सरप्राइज होकर, अभी क्या हुआ था? आगे हम जॉन और वाइजर की टक्कर देखते हैं। आसपास कोई प्लेयर नहीं। दोनों अपनी स्पीड और टेक्निक से एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन कोई हार नहीं मान रहा। मैच देखने आई ऑडियंस बहुत खुश, उनके लिए तो ये पूरा इवेंट जैसा है। अनाउंसर को तो फुल मजा आ रहा है, यही तो देखना चाहते हैं हम। पर तभी वाइजर जॉन को पीछे छोड़कर झंडे के पास पहुंच जाता है और स्कल टीम जीत जाती है। सब ऑडियंस खुशी से चीयर करती है। दूसरी तरफ जॉन थोड़ा उदास और सीरियस लगता है। अनाउंसर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जीतने वाले को सलाम, स्कल टीम। ये मैच दिल की धड़कन बढ़ाने वाला था। सच बोलूं तो एक टाइम पर लगा स्कल टीम हार जाएगी, लेकिन अरे क्या कमबैक था, बिल्कुल कमाल का। वाइजर अपना हाथ उठाकर जीत मनाता है। स्कल टीम के मेंबर्स चिल्लाते हैं, तूने कर दिया, तूने कर दिया। वाइजर कहता है, नहीं, हम सब ने किया, तुम लोगों के बिना मैं होल तक नहीं पहुंचता। पीछे लेम्बा खड़ा होता है, सेलिब्रेट नहीं कर रहा। स्कल टीम लेम्बा को बुलाती है, इधर आ सेलिब्रेट कर, लेम्बा इधर आ। हाँ, वो डबल किल तो जबरदस्त था। लेम्बा खुश होकर जीत मनाता है। अगला सीन, राइडर गर्ल कहती है, वो नया है क्या? गोस्ट टीम में पहले कभी नहीं देखा। इंटरेस्टिंग। राइडर गर्ल थोड़ी शॉक भी होती है जॉन की टीम हारने से। गोस्ट टीम में सन्नाटा सा छा जाता है। ग्रीन हेड लड़का कहता है, यार क्या हो गया, जीतने ही वाले थे। जॉन उसको दिलासा देता है, अगली बार हम जीतेंगे, अब चलो। तभी हम लेम्बा और मोबी को देखते हैं। मोबी बहुत खुश लग रहा है। लैम लैम, वो कमाल था, वो डबल किल पागलपन था, लेकिन मित्सु के साथ जो किया वो और ज्यादा पागलपन था। चलो घर ले जाता हूं, तुझे आराम चाहिए। तभी हम कहीं और जगह का सीन देखते हैं। यहाँ बुली गैंग का बॉस किसी को कॉल पर बोल रहा है, जैप, उस लड़के की इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो टाउन में नया है, शिरुई कॉलेज जाता है। आज रात को अल्फा ग्राउंड पर दिखा था, एक नर्डी दिखने लड़के के साथ आया था। माम्बा रैंक से जुड़ा है या नहीं पता नहीं, वॉटएवर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए गैंग को बता दो। बुली गैंग का बॉस कहता है, देखते हैं कल वो कहाँ छुपता है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मोबी बहुत देर से लेम्बा को ढूंढ रहा होता है। हे लेम, वेट वेट। लेम्बा पीछे मुड़कर देखता है। आज बहुत जल्दी आ गया? मैं तो बस कैचअप कर रहा हूं, तो इतनी जल्दी में क्यों लग रहा है? तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू ऐसा क्यों बिहेव करता है जैसे मैं तुझे मार रहा हूं? मोबी मुस्कुराते हुए प्यार से लेम्बा के फेस को देखते हुए कहता है, हे लेम्बा, तू मुझे रात भर जगाए रखता है। फिर हंसकर कहता है, कल का मैच जबरदस्त था, मुझे पता ही नहीं था तू इतना तेज दौड़ सकता है। मुझे भी नहीं पता था। तू हमारे राइवल स्कूल के सबसे स्किल्ड रनर्स के साथ पेस बनाए रखा, ये तो बड़ी बात थी। तो पार्को टीम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? तभी उनके सामने एक राइडर आता है और कट मारकर निकल जाता है। शिट, दैट स्पॉइल्ड एसहोल। मोबी लेम्बा से, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ अफोर्ड करने के लिए पैसे होते। फिर अपनी बाइक को देखते हुए, अभी भी मेरे पास मेरा पोकी तो है। लेम्बा मन ही मन सोचता है, क्या ये उसकी बाइक का नाम है? लेम्बा और मोबी क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है। 3 स्टूडेंट स्मोक कर रहे होते हैं
उनमें से व्हाइट शर्ट वाला बोलता है, यो, क्लास के टाइम में भी स्पार्क अप कर सकते हैं क्या? पास खड़ा स्टूडेंट हंसते हुए, हेल या। तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। लड़का डर जाता है। क्या तुझे अपनी बट किक करवानी है? ग्रीन शर्ट वाला लड़का, फर्स्ट ईयर जैसे तुझे थोड़ी मैनर सीखनी चाहिए। तीनों ग्रीन शर्ट वाले को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑरेंज शर्ट वाला, हाँ क्या बोला तूने? ओ हरामी, आज तुझे मैं देख लूंगा। वो जोर से पंच मारने जाता है, लेकिन ग्रीन शर्ट वाले ने एक हाथ से उसका पंच रोक लिया। लड़का शॉक्ड हो जाता है। ग्रीन शर्ट वाला, तूने मुझे क्या बोला? फिर उसका हाथ मोड़ देता है और व्हाइट शर्ट वाले को एक डेडली पंच मारता है। वो नॉकड आउट हो जाता है। तभी ब्लू हेयर वाला पंच मारता है, लेकिन ग्रीन शर्ट वाले को कुछ फील नहीं होता। बस इतना ही दम है तुम में। सीन क्लास में शिफ्ट होता है। क्लास खत्म हो जाती है। क्लास के बाहर विक्टर खड़ा होता है, किसी का इंतजार कर रहा है। मोबी और लेम्बा बाहर आते हैं। लेम्बा, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे? क्यों? सोच रहा था कि आज फिर दौड़ने चला जाएगा क्या? पता नहीं, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। नो वरीज, तेरे साथ मैं हूं। आज इवनिंग में तुझे अपनी रियल टीम दिखाऊंगा। मिलते हैं रात को। ये बोलकर विक्टर चला जाता है। मोबी लैम्बा से, देखा मैंने बोला था ना, तू जबरदस्त था। ओके, मुझे पिस करना है, जल्दी चल। सीन स्कूल के बाहर शिफ्ट होता है। मोबी, बैक गेट से जाते हैं? सीरियसली? बस मेरे पीछे आ, मुझे एक शॉर्टकट पता है। तभी एक लड़की मोबी को रोकती है। मोबी, तूने होप को देखा है? क्या बोला? तभी हम देखते हैं ग्रीन शर्ट वाला यानी जेक उन तीनों लड़कों को बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। पीछे से लड़की आती है, रुक जा जेक। लेकिन जेक नहीं रुकता। वो एक लड़के को पंच मारने जाता है, लेकिन लेम्बा बीच में आकर पंच रोक लेता है। जेक को बहुत गुस्सा आता है। लेम्बा और जेक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे जंगल में दो शेर लड़ने को तैयार। तो कौन है बे? लेम्बा सिर्फ आंखों से घूरता है। दोनों को लड़ते देख मूबी और लड़की घबरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। लेम्बा जेक का पंच डॉज कर लेता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही लड़की बीच में आकर जेक को रोक लेती है। मोबी को थोड़ी राहत मिलती है। मोबी रिलीफ से, लेम ने काउंटर पंच कर दिया। हाँ, होप नाम की लड़की के लिए तो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन थी। लड़की जेक के इंजर्ड हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है। प्लीज अभी के लिए रुक जाओ। जेक बिना कुछ बोले चला जाता है। जाते हुए लड़की पीटते हुए लड़कों से, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अब फ्लैशबैक, येस्टरडे का सीन है। स्कूल में जेक की फ्रेंड होप जा रही होती है। वही तीनों बुलीज उसे कैट कॉल करते हैं। हे हॉटी, उससे बात करने चला जाएगा? वो थाइस देख, या वो तो खुद ही मांग रही है। वो लोग हंस रहे होते हैं। लड़की बहुत हर्ट फील करती है। प्रेजेंट टाइम में लड़की खुश होती है। होप जेक से, तूने उनको मेरे लिए पीटा? वेट अप होप, मैं गुस्सा नहीं हूं कि तूने लड़ाई की। मैं तो डर के मारे मर ही जा रहा था। लग रहा था पैंट्स में ही पी कर दूंगा। टाइम आउट, स्टोर बंद होने वाला है, चलो चलो। लैम्बा मोबी से, इसीलिए तूने मुझे बैक गेट से ड्रैग किया था। बस मेरे पीछे आ, मुझे एक शॉर्टकट पता है। जेक और उसकी फ्रेंड दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर बुली गैंग और उसके मेंबर्स खड़े होते हैं। बुली गैंग का लीडर और जेक एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। लड़की, जेक चलो। बुली गैंग का लीडर, श्योर है ये सही स्कूल है? वो अभी तक क्यों नहीं दिखा? मेंबर, हाँ श्योर है, उसके यूनिफॉर्म के हिसाब से, लड़कियों ने जो डिस्क्राइब किया और कल की इन्फो से। तभी हम देखते हैं लेम्बा और मोबी कहीं जा रहे होते हैं। मोबी एक शॉप देखकर एक्साइटेड हो जाता है। सोचा था पहुंच नहीं पाऊंगा। शॉप का ओनर नूडल्स बना रहा होता है। मोबी खाते हुए, पार्कोर के बारे में डिसाइड कर लिया? लेम्बा, अभी श्योर नहीं, लेकिन लगता है मुझे और जानना है। वो फीलिंग जो कल आई थी। मोबी को कुछ याद आता है। तेरे पास पैसे हैं क्या? मैं थोड़ा शॉर्ट पड़ गया था। लेम्बा के पास भी पैसे नहीं होते, लेकिन उन्होंने खाना तो खा लिया होता है। मोबी पूरा साइलेंट हो जाता है। लेम्बा को भी एहसास होता है, अब शाम तक यही काम करना पड़ेगा क्या? तभी स्कूल के बाहर बुली गैंग को दिखाया जाता है। बॉस अपने ही मेंबर का गला पकड़कर बोल रहा है, वो कहाँ है हरामी? मेंबर, प्लीज काम डाउन। बॉस डेंजरस स्माइल के साथ, ठीक है, वो छुप सकता है लेकिन कभी एस्केप नहीं कर सकता। तभी लेम्बा और मोबी को दिखाया जाता है, जो न्यू डिश मंगवाकर खा रहे होते हैं। मोबी डिश को टेस्ट करके मस्त हो जाता है। मोबी, यह तो हेवन है। फिर लेम्बा से पूछता है, हे, तूने होप को उन लड़कों पे पंच करने से क्यों रोका था पहले? मुझे लगा तू वो टाइप का है जो दूसरों के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता। लेम्बा सैड होकर, पता नहीं। ओह समझ गया, क्या वो एचएन की वजह से था? तुझे वो पसंद है क्या? लेम्बा इरिगेट होकर, शरप मोबी। वेट, क्या ये पहली बार है जब तूने मुझे नाम से बुलाया? शायद हाँ। एचएन और होप तो जैसे सिबलिंग्स हैं, तुझे चांस मिल सकता है, समझा? तभी एचएन एक्स्ट्रा खाना लेकर आती है। एचएन, और ले आई तेरे लिए मोबी। मोबी पूरी एक्साइटमेंट में, ये रहा मेन डिश। एचएन मोबी से, मोबी ये तेरा नया फ्रेंड है? हाँ, इसका नाम लेम्बा है। एचएन लेम्बा को देखते हुए मुस्कुराती है।
ओह कितना क्यूट है, मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा फ्री में दे दूंगी। मूबी, देखा यहाँ एक्स्ट्रा पैसे बचा सकता है क्यूटी। लेम्बा, वेल चिकन तो सच में बहुत अच्छा है ऐसी जगह के लिए। मोबी, इसका क्या मतलब है क्यूटी, ये तो दुनिया की बेस्ट जगह है। तभी सीन शिफ्ट होता है किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में। एक लेडी बॉस को कुछ दिखा रही होती है। चेक दिस आउट। बॉस, ओके गुड, ये बोर्ड कमिटी मेंबर्स को भेज दो और मीटिंग अरेंज करो। लेडी, ऑल राइट सर। बॉस, कोई अपडेट आया है ऊपर से? यस, फंड कल आ जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल अर्बन निंजा के लिए एक नया पर्सन इन चार्ज होगा। बॉस मुस्कुराते हुए, स्पीक ऑफ द डेविल। बॉस किसी को कॉल लगाता है। यस सर, मैंने उससे बात की थी। कॉल वाला पर्सन, तो जब नया पर्सन इन चार्ज बनेगा मैं चाहता हूं तू उस पर क्लोज आए रखे। बॉस, गॉट इट सर, मैंने उसका नाम कभी सुना नहीं, वो कौन है? पर्सन, वो एक नया इन्वेस्टर है, नो मोर क्वेश्चंस, बस जो बोला वो कर। बॉस, अंडरस्टूड सर। पर्सन कॉल कट करता है और डेंजरस स्माइल के साथ मन ही मन बोलता है, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है ब्रदर? बॉस, लेडी से, कैथरीन, मीटिंग जल्दी से अरेंज करो ASAP। लेडी, गॉट इट सर। बॉस मन ही मन सोचता है, थ्रोन वर्ल्ड ने कभी हम पर इतना ध्यान नहीं दिया, इस साल का अर्बन निंजा टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट, टैग मैच ग्राउंड पर। हर दिन की तरह इंटेंस पार्कोर टैग मैच चल रहा है। पार्टिसिपेंट्स फुल पोटेंशियल दिखा रहे हैं। विक्टर और उसका एक टीम मेंबर बात कर रहे होते हैं। टीम मेंबर, श्योर है तू उस न्यूबी को रिक्रूट करने के बारे में? विक्टर, मैन अगर तू कल यहां होता तो समझ जाता। मेंबर, व्हाटएवर डूड। तभी लेम्बा और मोबी स्कूटर पर मैच देखने आते हैं। विक्टर, हे यो व्हाट्स अप। फिर लेम्बा से, जॉइन अस। लेम्बा, आई थिंक मैं आज सिर्फ देखूंगा, अभी ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं। मोबी, कम ऑन, इतनी दूर आया सिर्फ देखने के लिए? विक्टर, ओह मैं भूल गया इंट्रोड्यूस करना। टाइलर इधर आ, ये थोड़ा शो ऑफ टाइप है। टाइलर, सप। मोबी, हे मैन मैं मोबी हूं और ये मेरा फ्रेंड लेम्बा। विक्टर, नाइस, न्यू स्क्वाड की पहली मीटिंग। मोबी कंफ्यूज्ड, न्यू स्क्वाड, इसका मतलब मैं भी इन हूं? टाइलर, कर इट आउट। विक्टर, बट लेम तू तो हमारी टीम में है ना, जॉइन अस लेम, क्या कहता है, अभी से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? लेम्बा, पुराने मेंबर्स का क्या हुआ? विक्टर, ओह वो कल वाली टीम, मैं उनके साथ नहीं हूं, मेरी अपनी टीम है और मुझे एक स्ट्रांग प्लेयर चाहिए। लेम्बा, वेल मैं भी तो कल शॉर्ट पड़ गया था। विक्टर, मैन तू लैम्बोर्गिनी की तरह दौड़ता है, तेरे में वो बात है। मोबी, हाँ वो तो इन है और मेरे बारे में मैं सोच लूंगा, थोड़ा बिजी हूं। लेम्बा, मैं आज सिर्फ देखूंगा। विक्टर, ओके, गैलरी के उस साइड जाओ जहां प्लेयर्स बैठे हैं, वहां से ज्यादा क्लियर दिखेगा। मोबी विक्टर को सल्यूट मार के, यस सर। मोबी एक्साइटेड, वाओ यहां बैठे तो लग रहा है जैसे खुद प्लेयर हूं, क्या मुझे सच में पार्क को ट्राई करना चाहिए लेम? लेम्बा, तू क्या वेट कर रहा है? फिर प्रैक्टिस सीन्स दिखाए जाते हैं, सब अपने किलर मूव्स और टेक्निक्स दिखा रहे होते हैं। टाइलर फुल फ्लेक्स मोड में। मूबी को सडनली कॉल आती है, लेम यहीं वेट करना। विक्टर लेम्बा के पास आता है, वो दूसरा किधर गया फिर से? लेम्बा, अभी कॉल पे गया है। विक्टर, कल सुबह मॉर्निंग जॉग करेगा लेम? लेम्बा, श्योर। विक्टर, ओकी डोकी, अपना नंबर दे। लेम्बा मन ही मन, आधा घंटा हो गया, क्या वो नर्ड मुझे यहां छोड़ के चला गया? मूबी थोड़ी देर बाद वापस आता है। लेम मुझे जल्दी जाना है, यहां वेट करना मेरे लिए। लेम्बा, ओके। मूबी स्कूटर लेकर निकल जाता है। प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है, पार्टिसिपेंट्स फुल एनर्जी में। विक्टर आज भी डोमिनेंट लग रहा है। टाइलर विक्टर से, ऑल राइट तूने तो नेल कर दिया। विक्टर, अब नहीं मना कर सकता कि मैं तुझसे बेटर हूं, इसीलिए जब मैं कहता हूं कि लेम्बा में जीतने की कैपेबिलिटी है तो बिलीव कर। टाइलर, इफ यू से सो। विक्टर पीछे मुड़कर लेम्बा को ढूंढता है, वो किधर गायब हो गया फिर से? लेम्बा अकेला सोच रहा होता है, मूबी किधर गया, उसका स्कूटर भी नहीं है। ग्रैंडमा ने कहा था लेट मत आना, तो मैं यहां वेट करता हूं जब तक वो नहीं आता। तभी उसका ध्यान सड़क के उस पार दो बिल्कुल क्यूट पपीज पर जाता है। पपीज उसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन सामने से एक बाइक फुल स्पीड में आ रही होती है। लेम्बा तेजी से दौड़ता है और पपीज को बचा लेता है। राइडर गर्ल इमरजेंसी ब्रेक मारती है, हैरान और गुस्से में उतरती है। लेम्बा सड़क पर पड़ा होता है, लेकिन पपीज सेफ। राइडर गर्ल, तेरे दिमाग में क्या है? लेम्बा पपीज उठाता है। राइडर गर्ल, पहले गलत समझकर, अपने डॉग्स का बेटर ख्याल रखा कर, तुझे चोट लगी? लेम्बा, नो। राइडर गर्ल, मन ही मन, पपीज क्यूट हैं लेकिन थोड़े गंदे भी हैं। लेम्बा पपीज को साइड में रख देता है, लेकिन पपीज खुश होकर उसके पास चिपक जाते हैं। राइडर गर्ल, ये पपीज तेरे नहीं हैं। लेम्बा, नहीं। राइडर गर्ल, वेट, तू इनको यहीं छोड़कर जाएगा जब तूने मेरी बाइक के सामने छलांग लगा दी? तेरा दिल नहीं है क्या?
पपीज क्यूट क्यूट फेसेस बनाकर राइडर गर्ल के पास जाते हैं। वो देखकर मेल्ट हो जाती है। लेम्बा पीछे मुड़कर आता है। राइडर गर्ल, तू एक ले ले, मैं दूसरा ले लूंगी। लेम्बा, जैसे अडॉप्ट कर लूं डॉग? नो, मैं तो अपना ख्याल भी नहीं रख पाता। दोनों के बीच क्यूट सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। राइडर गर्ल हंसकर, हा फनी है तू, लेना ये। लेम्बा, नो सीरियसली। राइडर गर्ल, बस ले ले। फिर सडनली, अरे तू वो लड़का नहीं जो कल रेड जोन में पॉप को मुंह पर किक मारा था? वो सीन तो फनी एज हेल था। लेम्बा एक पपी फाइनली ले लेता है। राइडर गर्ल, तेरा नाम क्या है? लेम्बा, मेरा नाम लेम्बा है। राइडर गर्ल, मैं जैस्मिन हूं, तू यहाँ क्या कर रहा है? लेम्बा, घर जाने वाला था लेकिन फ्रेंड का वेट कर रहा हूं, उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया। जैस्मिन, अगर तेरा फ्रेंड लेट करेगा तो मैं तुझे ड्रॉप कर दूं? लेम्बा, नो थैंक यू, मैं वेट कर लूंगा। जैस्मिन, ऐसा नहीं कि मुझे ड्रॉप करने का मन है, पपीज को ठंड लग रही है और मैं ड्राइव करते हुए उनको नहीं पकड़ सकती। मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी, तू बैग ले लेना और अपना पपी पकड़ लेना, समझा? लेम्बा हाँ में रेडी हो जाता है। जैस्मिन, पपीज पकड़ो। फिर चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जैस्मिन बाइक फुल स्पीड में चलाती है। लेम्बा पूरा शॉक्ड और डरा हुआ, पपी को जोर से पकड़े हुए। फाइनली लेम्बा अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। लेम्बा, थैंक यू। जैस्मिन अपना पपी को देखते हुए सोचती है, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। फिर जोर से पुकारती है, लेम्बा वेट, अपना फ़ोन नंबर दे,